रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले दो चैप्टर जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं। एक चैप्टर था नंबर सिस्टम जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा। उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम देखे, बाइनरी नंबर देखे, हेक्साडेसिमल सिस्टम देखा, ऑक्टल सिस्टम देखा, फिर उनको आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते थे, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिज़ाइंस। डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं, लॉजिक क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इस बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से होंगे, बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, उनके ऑपरेशन कौन से होते हैं, फिर उसके अलावा बूलियन एक्सप्रेशन, उनके वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, बूलियन अलजबरा के अंदर जो है वो किस तरह इनको पढ़ा जाता है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के गेट्स पढ़ेंगे, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, इनको ट्रुथ टेबल बनाएंगे, के मैप्स बनाएंगे, उसके बाद लॉजिक डायग्राम बनाएंगे इन्हीं डिजिटल सिस्टम्स की, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर सर्किट्स कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि डिजिटल सिस्टम्स होते क्या हैं। Digital systems are the backbone of today's electronics and computing। ये आज के जो कंप्यूटर हैं, आज के जो मोबाइल फ़ोन हैं, आज जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल है। तो इनके बगैर तो वो कोई सिस्टम चल नहीं सकता, कोई भी इदारा जो है इसके बगैर काम नहीं कर सकता। तो ये एक बैकबोन है, समझे कि पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के हर डिपार्टमेंट के अंदर डिजिटल सिस्टम है तो आप काम कर सकते हैं, वरना काम जो हो जाएगा लेकिन बहुत स्लो होगा। डिजिटल सिस्टम आपके काम को तेज़ भी कर देता है। दे मैनिपुलेट डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स विच आर इधर 0 और 1 एंड आर यूज इन कैलकुलेशन डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर, कंप्यूटर एंड अमंग अदर्स। ठीक है, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो भी है वो किस फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी क्या होती है ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर बहुत पढ़ लिया है। अब जब भी वर्ड बाइनरी यूज़ होगा तो आपने समझना है कि 0 और 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो बात हो रही है डिजिटल सिस्टम की। डिजिटल सिस्टम हमेशा बाइनरी फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है और बाइनरी फॉर्म जो है उसी को समझता है, इसके अलावा कोई और जो है वो सिग्नल उसको समझ नहीं आती। जैसे कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स, कोई भी चीज़, ये सारे क्या हैं, ये डिजिटल डिवाइसेस हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं। इनको आप सिग्नल्स देते हैं तो ये आगे आपको जो अपने उन सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वो आपको रिस्पांस देते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो ये तो डिजिटल सिस्टम की। अब जो है डिजिटल सिस्टम्स तो हमने पढ़ा, अब देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स होते हैं लाइक अ रिवर, स्मूथ एंड कंटिन्यूस, जो चलते रहते हैं सीधा, बिल्कुल कोई इनमें वो नहीं होता, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा था, या ऑफ या ऑन नहीं हो रहा था। दरिया एक दफ़ा चल पड़ा है तो चलता रहेगा, वो ये तो नहीं है ना कि दरमियान में से कट हो गया जी, यहाँ पे दरिया ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं होता। दरिया बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता रहता है। जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये लाइट स्विच की तरह होता है। आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट चल पड़ेगी, स्विच ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। डिस्क्रीट होता है, या तो इसकी वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कॉन्टीन्यूस होगी। आप बटन ऑन रखेंगे तो 0 है, आप 1 है, ऑफ़ करेंगे तो 0 हो जाएगी। उसके अलावा इस एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल क्या होती है, आपकी आवाज़। हमारी आवाज़ जो है ये एनालॉग सिग्नल है। हम अपनी आवाज़ जब कंप्यूटर को बताते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता, तो ये एनालॉग सिग्नल है। कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर है, 0-1 के अंदर है। टेम्परेचर जो आप देखते हैं किसी भी चीज़ से, टेम्परेचर मशीन से अपना टेम्परेचर जो आप चेक करते हैं, वो टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर है वो भी एनालॉग है।
फिर आपके जो मैसेजेस हैं बेशक वो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या कोई और मैसेजेस हैं, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन में है, कंप्यूटर में है, कैलकुलेटर में डाटा है, कुछ भी है, वो सब क्या है व्हाट्सएप में, जो सब डिजिटल सिग्नल है। रेडियो वेव्स की जिस तरह होती हैं, रेफ वेव्स जैसे चलती रहती हैं, बिल्कुल वो भी एनालॉग सिग्नल होती हैं। कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा बाइनरी है वो सारा भी डिजिटल सिग्नल है, और बल्कि कंप्यूटर के अंदर डाटा होता ही बाइनरी है। यूज़ इन नेचर जैसे कि हवा की आप एग्जांपल ले सकते हैं, एयर, ये एक चलती कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो ये एक एनालॉग सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल जो है ये टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है। अगर कोई एक डेफिनेशन आ जाती है एग्ज़ाम के अंदर कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या फ़र्क है, तो आप कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूस होता है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होता है। एनालॉग का जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस भी होता है और स्मूथ, और इसकी वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट नहीं होती। डिजिटल सिग्नल की वैल्यू 0 या 1 होती है और डिस्क्रीट होती है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। फिर ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं इनको डिजिटल में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए कन्वर्टर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्टर करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक माइस है, आप उसमें बोल रहे हैं, तो जो हमारी आवाज़ है वो एक एनालॉग सिग्नल, हमने पीछे भी देखा है, जो हमारी आवाज़ क्या है वो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल। तो वो जो एनालॉग सिग्नल है उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसको 0 और 1 फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो जो 0 और फॉर्म है 1 फॉर्म है वो फिर उसको वॉइस नोट उसको सेव कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, तो आपका जो मैसेज है वो आप तो एनालॉग सिग्नल उसको दे रहे हैं, कम मोबाइल के बाद जब वो सिग्नल जाता है इसके अंदर एक कन्वर्टर लगा होता है, उसको एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। वो आपकी वॉइस को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो डिजिटल जो है वो फिर कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस है आपकी जाके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। जिस तरह एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्टर होता है, इस तरह डिजिटल तो एनालॉग भी कन्वर्टर होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को वॉइस नोट सेंड किया था, तो अब वो सुनना चाह रहा है, तो वो तो मोबाइल के अंदर है, मोबाइल के अंदर तो वो उसमें फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में, तो बाइनरी फॉर्म ह्यूमंस को तो नहीं समझ आती ना। अब मोबाइल ने क्या करना है, उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग डीएसी के पास भेजना है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास भेजना है। वो इसको कन्वर्ट करेगा साउंड वेव्स के, और वो साउंड जब आपको कानों में आएगी तो फिर आप उसको समझेंगे कि अच्छा जी मुझे ये मैसेज आया था। तो ये एग्जांपल है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। फिर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उसकी इमेज भी बनी हुई है, ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी है। ये फॉर एग्जांपल ये सारा जो सिस्टम है ये एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये सारा जो है ये डीएसी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप बोल रहे हैं, आपकी साउंड वेव्स निकलती हैं आपके मुंह से, ये साउंड वेव जो है माइक्रोफोन में जाती हैं, माइक्रोवेव जो है इनको एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में लेता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज। एनालॉग जो है एनालॉग सिग्नल जो है उनको एडीसी के पास भेजता है। एडीसी जो है वो क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। जो आपने एनालॉग सिग्नल भेजे थे, वह साउंड वेव भेजी थी माइक्रोफोन को, उसने उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया था। वो एनालॉग सिग्नल अब इसके पास आ गए, एडीसी के पास। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है, जैसे ये 1011 हो गया। अब ये जो एक वॉइस है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गई है एक बाइनरी फॉर्म के अंदर। अब ये अगले बंदे के पास जानी है, अगले बंदे के पास जाने से पहले ये डीएसी में से गुजरेगी। डीएसी होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर जो है वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और वो स्पीकर जो है इसके ज़रिए से आपको सुनाई देता है कि इस बंदे ने हमें ये वॉइस नोट सेंड किया था। तो आपको समझ आई कि एडीसी और डीएसी कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ये एडीसी ना हो या डीएसी ना हो तो आप जो बोलेंगे तो वो अगले बंदे को समझ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि जो माइक्रोफोन है उसको तो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज में, ठीक है।
तो इसलिए एडीसी और डीएसी की ज़रूरत होती है, ताकि जो आप बोल रहे हैं एनालॉग सिग्नल उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और एडीसी के ज़रिए, और फिर डिजिटल सिग्नल जो है उनको डीएसी के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग सिग्नल के अंदर। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक्स। डिजिटल लॉजिक इज द बेसिस ऑफ द डिजिटल सिस्टम। डिजिटल लॉजिक जो है डिजिटल सिस्टम की बेस है। इस लॉजिक के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ बाइनरी नंबर दैट इज़ 0 और 1 टू रिप्रेजेंट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। ये बात हमने पहले भी सीख ली है कि कंप्यूटर जो है डिजिटल जो सिस्टम है वो उनके बाइनरी फॉर्म में अपने डाटा को अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, और उसको जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनिपुलेट करना है, उसको सेव करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, किसी को सेंड करना है या किसी से रिसीव करना है, वो सारा बाइनरी फॉर्म में होता है। डिजिटल लॉजिक सर्किट यूज़ होते हैं इन बाइनरी वैल्यूज़ को परफॉर्म करने, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो वॉइस नोट सेंड किया था, ठीक है, उसको बाइनरी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया जाता है, और बाइनरी फॉर्म में वो किस ज़रिए से होती हैं उसके लिए कुछ सर्किट यूज़ होते हैं, उनको डिजिटल लॉजिक सर्किट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एडीसी है आप इसको डिजिटल लॉजिक सर्किट भी कह सकते हैं, डीएसी जो है इसको भी डिजिटल लॉजिक सर्किट कह सकते हैं। क्यों? उनके जो हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, ये उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सर्किट के ज़रिए से, एंड दे आर एसेंशियल टू फंक्शनिंग इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और ये जितने भी लॉजिक सर्किट्स हैं, ये हमारी कोई भी आप डिजिटल डिवाइस देख लें, बेशक अपना कैलकुलेटर देख लें, बेशक अपना मोबाइल देखें, कंप्यूटर देखें, टीवी देखें, सब चीज़ों के अंदर ये डिजिटल लॉजिक सर्किट्स लगे होते हैं। डिजिटल सर्किट्स जो हैं ये दो वैल्यूज़ हमेशा स्टोर करता है। जैसे कि आप कल बताया डिजिटल जब भी वर्ड आ जाए तो समझिए ये दो वैल्यू स्टोर करता है, या आप इसको कह सकते हैं ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। तो फॉर एग्जांपल आप हायर वोल्टेज देते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो उसकी बाइनरी वैल्यू 1 होगी, अगर स्विच ऑफ करते हैं तो बाइनरी वैल्यू 0 होगी। तो आपने फ़ैन ऑन करना है, तो फ़ैन ऑन करने तो बटन जो है वो आप नीचे करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है बाइनरी की 1 हो जाएगी। वो 1 जब होते है तो सिग्नल आगे पंखे तक जाते हैं तो फ़ैन ऑन हो जाता है। सेम इसी तरह जब आप फ़ैन ऑफ़ करना चाहते हैं, बटन ऊपर करते हैं, ऑफ़ करते हैं तो सिग्नल जो है वो बंद हो जाता है और फ़ैन ऑफ हो जाता है। दीज वोल्टेज लेवल्स आर टर्म्ड एज द लॉजिक लेवल्स। ये जो वोल्टेज लेवल होते हैं जैसे कि या तो 0 है या 1 है, इनको लॉजिक लेवल्स भी कहते हैं। लॉजिक लेवल्स आर नीडेड टू स्विच ऑन एंड ऑफ द डिवाइसेस एंड टू डिफाइन वेज थ्रू विच डिजिटल सर्किट एग्जीक्यूट ऑपरेशन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये जो लॉजिक लेवल्स हैं, वोल्टेज लेवल्स हैं, ये लॉजिक लेवल्स होते हैं, ठीक है जी। लॉजिक लेवल्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है आपको उसको एग्जीक्यूट करता है इस तरह के उसको डिजिटल सर्किट समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ना इमेज में, ये एक साउंड वेव्स है, ये माइक्रोफोन से होते हुए एनालॉग एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में आ गई है। ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो उसको एडीसी में कन्वर्ट करता है, एडीसी जो है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ये फिर डीएसी में जाते हैं, डीएसी में जो है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में फिर से करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वही एनालॉग सिग्नल आपको सुनाई देता है। तो ये कह रहा है कि वोल्टेज लेवल्स आर टर्म्ड एज अ लॉजिक लेवल। लॉजिक लेवल आर नीडेड टू स्विच एंड ऑफ द डिवाइसेस, और ये इस तरह ऑन ऑफ होती हैं जिस तरह के आपका सर्किट लगा होता है, और सर्किट आप उसको समझ सकता है उसी लैंग्वेज के अंदर जो इसको प्रोसेस करता हो। सर्किट किसके अंदर प्रोसेस करता है? बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो ये जो इसकी बेसिक थी हमारे चैप्टर की। इसके आगे हम देखेंगे कि लॉजिक्स गेट्स क्या होते हैं, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, डिजिटल लॉजिक फंक्शन, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपने समझ आ गई आपको कि डिजिटल एनालॉग डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्टर क्या होते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होते हैं, और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। और ये जो जितने भी डिजिटल सिस्टम हैं, डिजिटल लॉजिक्स हैं, ये हमारे जो डिजिटल सिस्टम है उनकी बेस है। इनके बगैर जो है कोई भी डिजिटल सिस्टम जो है वो चलता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए
लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।